हेलो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 5th ऑफ साइंस, लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? अच्छा, आपने फर्स्ट टू फिफ्थ ग्रेड में अलग अलग चीज़ें सीखी होंगी ईवीएस में, जिसमें बेसिकली होता है कि भाई हम कैसे जीते हैं, हाउ डू वी सर्वाइव, हाउ डू वी लिव। ठीक है, हम क्या खाते हैं, हम कैसे ब्रीथ करते हैं। फिर इन सब चीज़ों को 6 to 9th में हमने और डिटेल में सिस्टम समझा। 9th में तो अपने सेल एंड टिश्यू लेवल तक जाके उसको समझा है। अभी 10th में हम बेसिकली 4 मेन सिस्टम्स समझेंगे: द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। 10th में हम ना ही खाली एनिमल्स के बारे में बट अलॉन्ग विथ प्लांट्स में भी ये चारों सिस्टम हम समझेंगे। मैंने ये चैप्टर को बेसिकली 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल आज हम देखेंगे, जिसमें होगा कि भाई क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लस प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्यों हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, क्यों हेटेरोट्रॉपिक्स, हम एज अ ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट के सेल में, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, प्लांट के लीव्स में पर्टिकुलरली इन द स्टोमेटा, उसको भी हम विजुलाइज करेंगे टू द सेल्यूलर लेवल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जनरली, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 चीज़ों से बना है। एक है लिविंग थिंग, एक है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हम बहुत छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग है, जिसमें वी एज अ ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग में आती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी स्टेशनरी चीज़ें जैसे कि चेयर हो गया, आप सबका मोबाइल फ़ोन, द फेवरेट थिंग, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है या कुछ ऐसा है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? ठीक है, तो कोई चीज़ को लिविंग थिंग बोलने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें ध्यान देने हैं। ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अगर देखें तो सबसे पहला होता है एबिलिटी टू मूव। मैं मूव कर सकती हूँ, मैं लिविंग थिंग हूँ। ठीक है, आप मूव कर सकते हो, आप लिविंग थिंग हो। बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज मूव करते हैं एक प्लेस से अदर प्लेस? नहीं करते, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, बट उनके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, जिसके वजह से हम उनको लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई साहब, ऐसे चलते हैं, हम भी चलते हैं तो हम भी मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, गिविंग बर्थ टू द न्यू जनरेशन। तो बर्ड्स में होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, वी एज अ ह्यूमन ऑल्सो गिव बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल और न्यू जनरेशन। ठीक है, इसको डिटेल में हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम, या मैं बोलूँ न्यू टेक्स्ट बुक, जो कि है रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, फिर आता है रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। कोई पत्थर फेंके और आप अपना मुंह पीछे हटा लो, वो रिस्पॉन्ड किया, आपने रिएक्ट किया सिचुएशन पे। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो एक प्लांट है जिसके पत्ते छूते हो तो वो बंद हो जाते हैं, टच मी नॉट प्लांट है, उसको हम कहते हैं, जैसे छुई मुई हिंदी में कहते हैं उसको, या साइंटिफिक टर्म्स में बात करें म्यूमोसा प्यूडिका। ठीक है, वो ऐसा प्लांट है कि जिसकी लीव्स को आप टच करो, खाली आपका फिंगर का टिप भी टच होगा तो वो सारी लीव्स क्लोज डाउन हो जाएंगी। ठीक है, वो आउटर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है।
आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप पक्का अपना फेस पीछे लेते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें एक मस्त 3D विजुअल दिख रहा है जिसमें इंसान के घुटनों पे हथौड़ा मारा जा रहा है, सामने डॉक्टर को लात पड़ती है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कर रहे हैं। गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर, हम हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, एनिमल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, इवन प्लांट्स डू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट। ठीक है, फिर आता है भाई एक और कैरेक्टरिस्टिक, हम खाने के लिए जीते हैं नहीं, जीने के लिए खाना होता है। टेक फूड टू स्टे अलाइव, हम क्या करते हैं, जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते। वट एवर वी डू, हमें खाना खाना ज़रूरी है ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। जंक कम, हेल्दी खाना ज़्यादा। ठीक है, और यही खाने को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए हमको कहा जाता है बैलेंस डाइट खाओ, हेल्दी डाइट खाओ, आप में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो हम बेसिकली खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, हम मूव कर सके, वर्कआउट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग की कैटेगरी में लाने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे ये जो सारी प्रोसेस हो रही है कि भाई खाना खाना, उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना, हर जगह उसका मूव करना, ट्रांसपोर्ट होना, और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस बेसिकली क्या क्या होंगी। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, द फूड दैट वी टेक इन, रेस्पिरेशन, कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन में एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्सक्रीशन, वेस्ट गेटिंग रिड फ्रॉम द बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, एंड जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में अलॉन्ग विथ ब्लड। फिर होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन गिविंग बर्थ टू न्यू जनरेशन, सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ व्हाट वी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा माइंड रिस्पॉन्ड करता है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर, एंड ग्रोथ, ग्रोथ हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, सो ये सारी बेसिकली प्रोसेस होती है और ये सारी प्रोसेसेस प्लांट में भी होती है। ठीक है, और यही सारी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जो हमें हेल्प आउट करती है इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन करने के लिए, टू मेंटेन अ गुड लाइफ। ठीक है, इसी चैप्टर को हम डिटेल में समझते हैं, स्टार्टिंग विथ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों, सबसे पहले भाई खाना खाएंगे, एनर्जी आएगी तो हम आगे पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये कहाँ से एनर्जी मिलेगी भाई, ये हमें मिलेगी हम जो खाना खाएंगे उससे। हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे खाने में क्या क्या होता है, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उन सबको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, उन सबको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। सो जो भी सब्सटेंस एक ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी कंप्लीट स्टेट में मेंटेन करने के लिए एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है तो उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी ये सारे एग्जाम्पल्स आप सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड क्या है, प्रोटीन कंटेनिंग फूड क्या होता है, फैट्स किस किस में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स पता होंगे जिससे हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है,
तो अभी जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन को टेक इन करने का, न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करने का और उसको यूटिलाइजेशन करने का, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में कवर होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, और फूड ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके। जैसे प्लांट्स की बात करें तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ, सो हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अभी हम जैसे लोग, वी ह्यूमंस, एनिमल्स, हम क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और ह्यूमन और कुछ हायर क्लास ऑफ एनिमल्स तो दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो जब हम किसी पर डिपेंड करते हैं तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है हिटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक अपना काम खुद करेंगे, जिसमें जनरली प्लांट्स एंड ग्रीन अलगे आता है। हिटेरोट्रॉपिक ये है कि जो प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करे फॉर देयर सस्टेनेंस, और दूसरी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करे उनके सस्टेनेंस के लिए, तो वो सारे हिटेरोट्रॉपिक में आते हैं। ठीक है, पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझा जाए। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है कि भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी उसके सराउंडिंग में है उसको एनगल्फ करता है, उसको अपने अंदर इंक्लूड करता है, और उसका कन्वर्जन हो जाता है ऑर्गेनिक फूड में। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो प्लांट्स में क्या टेक इन करता है, प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर है, हमारे तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर लेता है और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, सो इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे हमने एक प्लांट लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी फेमस प्रोसेस करता है भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, टेक्स इन CO2। हम जो एक्सेल करते हैं वो एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो वो अंदर लेता है। जब ये CO2 अंदर जाता है, और हमने ऑलरेडी वाटर आउट किया होता है प्लांट्स को, ठीक है, कुछ प्लांट्स को हम डेली वाटर करते हैं, कुछ को ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है उनके फूड में, जो कि होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या इनऑर्गेनिक चीज़ें ली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और प्लांट्स का क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, और ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो ये सेल्फ न्यूट्रिटिंग है। ठीक है, क्या हम भी सेल्फ न्यूट्रिटिंग है, हम भी ऑटोट्रॉपिक हैं? नहीं। पहले ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंडर लाते हैं। इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, मूवी के प्रोड्यूसर्स नहीं भाई। फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम
ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में लाते हैं, जिसमें सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूड हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, प्लांट्स यहाँ पे मोस्ट प्लांट्स लिखने का कारण क्यों है पता है? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्रीन कलर नहीं है और वो खाना अपना खुद नहीं बनाते। तो प्लांट्स को खुद का खाना बनाने के लिए एक कंपोनेंट जो सबसे ज़रूरी है वो है क्लोरोफिल। जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। ठीक है, हमारे जैसे लोग खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो रॉ मटेरियल, ऐसा मत बोलना मेरी मम्मी खुद बनाती है, हाँ, बट वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल पे, जो कि एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हमने ये सब ने देखा है बचपन से, डिस्कवरी मम्मी पापा दिखाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी दिखाते हैं भाई कैसे शेर शिकार करता है। ठीक है, कैसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ये पांडा भाई साहब पूरे दिन घास खा सकते हैं, बियर है, ये सब पूरे दिन घास खा सकते हैं। हम सबको पता है बंदर सबसे अच्छा केला खा सकता है। ठीक है, पर वो क्या है, वो किसी पे डिपेंडेंट है, वो खुद नहीं बना रहे अपना खाना, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। हेटेरो बेसिकली मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों पे हम डिपेंड करके खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक है, फंगाई को क्यों हेटेरोट्रॉपिक बोला है? फंगाई अपने बेस के लिए पानी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे और उनकी मेथडोलॉजी ऑफ डिपेंडेंस भी वेरी करती हैं। और उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यार भाई इनकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है, बॉडी सिस्टम कैसे चलती है, उस पे काम करते हैं। तो हमने 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हमने काऊ के बारे में पढ़ा था। उसकी बॉडी सिस्टम क्या होती है, वो घास पहले एक बार खाती है, उसके पेट में जाता है, कट बनता है, वापस आता है, वापस च्यू होता है। इसीलिए हमें क्या लगता है गाय 6-6 8-8 घंटा चारा खाती रहती है। ये इनका बॉडी सिस्टम है। और जब हम क्या हैं, एक बार खाया, फिर हमारी बॉडी में सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी बार फूड इनटेक करते हैं। हमारा बॉडी डिज़ाइन ऐसा है। हर्बीवोर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो खाली प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल दोनों खाते हैं, कुछ होते हैं जो खाली एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो आप सबको वो पता है कि भाई क्या हर्बीवोर्स में क्या क्या अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अभी जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, लॉन्ग होता है, क्योंकि उनको घास के अंदर का एक प्रोटीन डाइजेस्ट करना होता है, दैट इज सेल्यूलोज। जबकि कार्निवोर्स मीट ईटिंग एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, बिकॉज उनको कोई घास नहीं डाइजेस्ट करना, उनको ना ही सेल्यूलोज नामक प्रोटीन डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो बॉडी डिज़ाइन के ऊपर हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं और कुछ हर्बीवोर्स की कैटेगरी में कार्निवोर्स आते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, हम सारे मल्टी सेल्यूलर में आते हैं। यूनिसेल्युलर में हम सब का फेवरेट अमीबा, पैरामीशियम है ना, बचपन से देखते हैं ना, उबड़ खाबड़ सरफेस वाला एक आड़ा टेढ़ा ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है। ठीक है, तो अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर है ऑर्गेनिज्म, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। और हम एज अ ह्यूमन
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर आता है फंक्शनिंग, कैसे काम होता है हमारी बॉडी में, फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक चीज़ें ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझते हैं पहले। सेप्रोफाइटिक क्या होता है कि जो डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई बॉडी सड़ जाती है तो उस पर फंगस ग्रोथ होती है, तो वो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ अवेलेबल हम वो ऑर्गेनिज्म को ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी में जो भी फूड इनटेक करते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और उसका एब्जॉर्प्शन इनसाइड द बॉडी होता है, जिसमें कि ईस्ट, मशरूम्स और कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। समझना है यहाँ पे कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, बट उसको एब्जॉर्ब करते हैं अंदर बॉडी में टू गेट द न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, कार्निवोरस प्लांट्स, कौन कौन से पिक्चर प्लांट सुना है आप सबने, वीनस फ्लाई ट्रैप सुना होगा, ये सारे ऐसे हैं जो इंसेक्ट को एनगल्फ करते हैं, ठीक है। मशरूम्स हो गए, ये अपने आजू बाजू जो फूड पार्टिकल्स है उनको ब्रेक डाउन करता है, उसी फूड में से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और उनको सिंपलर सब्सटेंस बना के डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो ग्रो होता है, ठीक है। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो ब्रेक डाउन अपने फूड का इनसाइड द बॉडी करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब्स इट, ठीक है। वो हमारी बात कर रहे हैं भाई, हम खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है एंड देन एब्जॉर्प्शन होता है। देखा, सबसे पहला एग्जांपल ह्यूमन बीन दिया इन्होंने भी, ह्यूमन बीन, कैट, काव, ये सभी चीज़ यही करते हैं कि पहले खाना खाया, बॉडी में गया भाई, बॉडी में उसको जो ब्रेक डाउन होना है करे, फिर हम उसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, हमें जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने खाना खाया, द फूड दैट इज बीइंग टेकन इन, ठीक है, तो हमारे पेट में उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है हमारा खाना सलाइवा जब रिलीज होता है फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स तब से खाना ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, बट स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये जो है ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन होता है जो कि फर्दर इंटेस्टाइन में ब्लड के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, और जो ब्लड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रन आउट हो रहा होता है उससे एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स derive nutrition from other plants or animals without killing them, but during the process they harm the host plant or animal. Example, cuscuta, ticks, leeches and tapeworm, इन सबको हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, होस्ट प्लांट को डैमेज करेंगे बट वो उनको मार नहीं देंगे, ठीक है। टिक्स आपके डॉग्स में देखने को मिलती है, लीस मतलब जुए, कस्कटा प्लांट में देखने को मिलता है, पैरासाइटिक प्लांट विच डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स, ठीक है।
पैरासाइट फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक डॉग्स। टिक्स कुछ ऐसी दिखती हैं, कुत्तों का खून पीती है ये। लीस और लाइस ये जुएं होती हैं जो हमारे बालों में फाउंड आउट होती है, वो हमारा खून चूसती हैं। लीचेस भी ऐसी एनिमल्स का खून चूसती हैं, ब्लड सकिंग पैरासाइट, ठीक है। और टेपवर्म्स हमारे पेट में जो वर्म्स फाउंड आउट होते हैं इंटेस्टाइन में, जो हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। हम कहते हैं बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए होंगे इसीलिए उनका बॉडी फिट नहीं हो रहा, तो ये टेपवर्म्स होते हैं, ठीक है। अभी ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो सबका जो फूड है वो भी अलग है, सबका मेथड ऑफ गेनिंग द फूड अलग है, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। सिंगल सेल में क्या होता है, वो एक साथ पूरा फूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स लेवल पे जब जाते हैं तो फूड इनटेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, प्लस उसके साथ बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं और कुछ स्पेशलाइज पार्ट स्पेशल फंक्शंस करते हैं। जैसे कि हमारे पेट में एक और पार्ट है जो कि काम करता है बाइल जूस को स्टोर करने का, बाइल डक्ट। और बाइल जूस किस लिए चाहिए, वो जब हम एनिमल का डाइजेशन समझेंगे, ह्यूमन का डाइजेशन समझेंगे, तब डिटेल में समझेंगे। जैसे अमोइबा है या अमीबा बोल लो भाई, तो उसके आजू बाजू अगर हम फूड रखते हैं तो वो टेम्पररी एक एक्सटेंशन बनाएगा, उस साइड मूव होगा और फूड वैक्यूल क्रिएट करके फूड को इनटेक करेगा, एनगल्फ करेगा, ठीक है। जो उसका फॉल्स फीट या फॉल्स मूवमेंट होता है उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। वो अपना फॉल्स फीट डेवलप करके फूड को एनगल्फ करता है। देखिए यहाँ पे हमें दिखाया है फूड मॉलिक्यूल्स हैं अमीबा के आसपास, ठीक है। तो वो उस तरीके से कवरिंग बनाता है और उसको एनगल्फ करता है टू मेक अ फूड वैक्यूल इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी ये जो फूड वैक्यूल है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको वो ब्रेक डाउन करता है टू द सिंपलर वंस, और जब ये फ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म में तो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट उनको रखना था वो रख लिया, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। जो उनके काम की चीज़ थी वो उन्होंने रख ली, अनवांटेड वेस्ट था वो थ्रो आउट किया, ठीक है। अभी आता है मेन हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हमें पता है कि भाई हमें न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए। अब प्लांट्स क्या है, खुद खाना बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फूड किस लिए चाहिए भाई, ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। तो हमारा ग्रीन प्लांट जो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, CO2 एंड वाटर, क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, एंड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड व्हेन वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद उसका कन्वर्जन होता है एनर्जी में, या हम कहते हैं ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो एज अ स्टार्च हमारे रूट नोड्यूल्स में स्टोर होता है, इसीलिए जो रूट्स से हमें फ्रूट मिलते हैं कौन कौन से, पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो, इन सब में क्या होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हमने बोला लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, पर लीव्स में एक्चुअल होता क्या है वो समझते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमने इनटेक किया, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम आउट करती हूँ इन द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीफ में पहुँचते हैं, ठीक है। लीफ में पहुँचने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है लीव्स में थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। तो बेसिकली ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या प्रोड्यूसिंग एनर्जी जो है वो होता है एट द स्टोमाटा लेवल और सेल्यूलर लेवल, ठीक है। ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे स्टोमाटाज। अभी हम 3D में भी समझेंगे ये स्टोमाटा में क्या काम हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है, CO2 एब्जॉर्ब हुआ, CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद जो पानी आया था रूट्स से सक करके ऊपर, वो वहाँ पे पहुँचता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट करता है पूरी जो रेडिएंट एनर्जी है सनलाइट की उसको, और किस में कन्वर्ट करता है, जब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और उसके बाद हमारा जो CO2 है और वाटर इनका कॉम्बिनेशन होके एक एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना ये 1 मार्कर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATP। तो क्या लिखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करने में, किस चीज़ में, कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में। C6H12O6 बनाने के लिए हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं। जब ये ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, तो उसके साथ O2 ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ऑक्सीजन वही पाथवे यानी कि थ्रू द स्टोमाटा बाहर एक्सक्रीट आउट होता है जो हम फॉर ब्रीदिंग पर्पस यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। वाटर वेपर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस्ड होता है दे आर गिवन आउट थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रोसेस जो पूरा रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में वो ब्रीफ में समझते हैं यहाँ पे हम। कि भाई मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया था, वाटर हमने प्लांट्स को दिया था, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस था, वहाँ पे इसका कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज में, वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। सो ऑक्सीजन एज अ गैस इवॉल्व आउट हो रहा है, इसीलिए एरो से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? चलो, तो अभी इसको हम समझते हैं 3D में कि कैसे भाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे स्टोमाटा में मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, कैसे O2 रिलीज होता है। तो इसको हम थोड़ा सा 3D में समझते हैं फॉर अ क्लियर व्यू। सो यहाँ पे ये है हमारा 3D विजुअल। यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है प्लांट का, ठीक है। प्लांट में हम जनरली बात करते हैं तो स्टेम, लीफ, ब्रांच, रूट्स होते हैं। रूट्स से पानी ट्रांसपोर्ट आउट होता है टू द लीव्स। लीव्स में बेसिकली हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया है हमने लीफ का, जिसके अंदर हमने जाइलम, फ्लोएम बताया है, स्टोमाटा बताया है। स्टोमाटा लीफ के लोअर सरफेस में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक सिनेरियो है। ये मैंने सेक्शन लिया था लीफ का इस तरीके से, जिससे मुझे पता चला, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे पानी एब्जॉर्ब होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर
क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ पे कैसे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ ये ब्लू वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं रूट में ड्रॉप इन करने हैं ताकि मुझे दिखे वाटर कैसे ऊपर ट्रांसपोर्ट आउट होता है टिल द लीव्स। लीव्स में वाटर पहुंचता है थ्रू द जाइलम सेल्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी पानी चाहिए वो लीव्स में जाता है थ्रू द जाइलम सेल्स। ओके, अभी लीफ का सेक्शन देखते हैं डिटेल में। लीफ में पानी तो आ गया, ठीक है, अभी लीफ में पानी आ गया है, वो सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कोई भी प्लांट का कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट में लीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी पानी आ गया है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाएगा, थ्रू द स्टोमाटल पोर्स। तो मैं यहाँ स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर के हैं, ग्रेइश ब्लैक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एनगल्फ होते हुए हम सब देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी ये अंदर एनगल्फ हुए हैं। सो कहाँ से हुए हैं, स्टोमाटा ऑफ लीव्स। जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर होगा वो स्टोमाटा से होगा एक लीफ में। ठीक है, अभी हम देखते हैं एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रैपिंग कौन करता है, क्लोरोफिल करता है सनलाइट की ट्रैपिंग। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पे हमने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लाया है। ठीक है, जहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं टू मेक ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। हमने सनलाइट की केमिकल रिएक्शन देखी थी, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन देखा था। ठीक है, अभी क्लोरोप्लास्ट को मैं मिनिमाइज करती हूँ, वापस आती हूँ मेरे सेल्स में। तो यहाँ पे मेरे एपिडर्मल सेल्स से ये पिंक कलर के ग्लूकोज सेल्स आए हैं, उसके साथ ऑक्सीजन भी आया है। ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेल आउट होगा अलोंग विथ वाटर। तो बाहर कहाँ से निकलेगा, ऑब्वियसली स्टोमेटल पोर से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, और कोई जगह से बाहर नहीं निकल सकता। तो जब ये स्टोमाटा से बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या ये सच है? हाँ, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारा स्टोमाटा। ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, यहाँ से एटमॉस्फेयर में आते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस चलता है प्लांट्स में थ्रू आउट द डे। ठीक है, अभी हमने ये तो ग्रीन प्लांट्स में समझा जहाँ पे रेगुलर वाटर है। अभी ये डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में समझते हैं हम कैसे। फिर आगे हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल भी देखेंगे। तो डेजर्ट प्लांट्स को हम समझते हैं। अच्छा, डेजर्ट प्लांट्स में प्लस हमारे जो रेगुलर प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऐसे नहीं है कि सारी एक साथ हो जाती है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। ठीक है, अभी हमको पता है कि रात को जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, डेजर्ट में हो या कहीं पे भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में अंदर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें पहला स्टेप होता है टेकिंग इन द CO2। ठीक है, तो CO2 जनरली रात में इनटेक किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, और रात में ही वो क्या करते पता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख देते। हमारा अगर कुछ दूसरे दिन अच्छा टिफ़िन बनने वाला हो स्कूल के लिए, तो मम्मी आधी तैयारी रात को करती है। ठीक है, या डोसा इडली बनाना हो तो रात को बैटर बनता है उसको फर्मेंट करने के लिए। तो ये जो प्लांट्स हैं वो भी रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखते हैं। दूसरे दिन जब सुबह सनलाइट आती है, ठीक है,
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो सनलाइट की प्रेजेंस में या वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपने आप को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है, जो कि एक प्लांट के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह यूज़ होता है। तो ये था बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट न्यूट्रिशन हमने बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम समझेंगे कि कैसे होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें हर एक ऑर्गन जो हम समझेंगे इन डिटेल, कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, क्या रिएक्ट करेगा, किस चीज़ को ब्रेक डाउन करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल में विथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।